यानंतर प्रियंकाजी एक आंधी आहे, देश की इंदिरा गांधी आहे, प्रियंकाजी गांधी यांना मी विनंती करतो की आपण मनोगत व्यक्त करावं. सन्माननीय प्रियंकाजी गांधी, जोरदार टाळ्यांनी आपण प्रियंकाजींचे स्वागत करूया. जय भवानी. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. शिरडी वाले बाबा साईं बाबा जी की जय. मुझे बताया गया है कि इसी मैदान के पास में साईं बाबा जी बैठते थे. आज पहली बार मुझे साईं बाबा जी के मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला. और सचमुच ऐसा लगा कि ये पवित्र भूमि है. सामाजिक क्रांति की धरती है. महात्मा फूले जी, साहू जी महाराज जी और बाबा साहेब अंबेडकर जी की धरती है. ये एक ऐसी धरती है जिसके कण कण में सत्य है, कण कण में समानता गूंजती है, कण कण में मानवता है. आज यहाँ खड़े होकर आप सबको इस सभा में स्वागत करके मेरे साथी बाला साहेब थोराट जी, प्रभावती गोगरे जी, संदीप वरपे जी, हेमंत ओगले जी, जो हमारे महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ. और भाऊ साहेब वागचोरे जी, जयंत राव वाघ जी, राव साहेब मास्के जी, राव साहेब खेवरी जी, किरण काले जी, सीतक्का जी, जयश्री थोराट जी और मेरे सभी साथियों को का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत. देखिए, ये जो धरती है इसने हमेशा हमारे देश को दिशा दिखाई. यहाँ टंट्या मामा, उमाजी नायक, राघोजी भागरे जी, रानी दुर्गावती जी सब यहीं के थे. सब ऐसे महापुरुष, महान महिलाएं थीं जिन्होंने हमारे देश को दिशा दिखाई. और यहाँ से हमारी जो आज़ादी की लड़ाई है यहीं से मजबूत हुई. महाराष्ट्र की धरती एक मार्गदर्शक धरती है. यहाँ का संदेश रहा है धार्मिक कट्टरता का विरोध, समानता का विचार रहा है हमेशा के लिए. संत तुकाराम जी कहते थे कि जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. गांव में झाड़ू लगाकर मन की गंदगी साफ करने वाले और प्रेम को जगाने वाले संत गाडगे महाराज जी का भी यही संदेश था कि अंदर झांको, अपना मैल साफ करो, अपने अंदर जो गंदगी है पहले वो साफ करो और सत्य के पथ पर चलो. आज़ादी की लड़ाई में तिलक जी, गोखले जी, काका कालेकर जी, विनोबा भावे जी, भाऊ साहेब थोराट जी, अन्ना साहेब शिंदे जी, अच्युत पटवर्धन जी, ये सब यहीं से इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमेशा देश को राह दिखाई. आज मैं साईं बाबा जी के मंदिर में गई और मैं सोच रही थी, हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, मत्था टेकते हैं, चले आते हैं. आजकल बड़े बड़े नेता भी, हम सब जब जाते हैं तो मीडिया भी होती है खूब सारी और सब देखते हैं. लेकिन जब हम उस मंदिर को छोड़ते हैं और अपने घर जाते हैं या अपने काम में लग जाते हैं तो हमारे अंदर क्या रहता है. जिनके सामने हमने मत्था टेका है, जिनको पूजा है, जिनका प्रसाद लिया है, उनकी बातें क्या हमारे मन में बसती हैं कि नहीं, क्या हम उनको अपने मन में रखते हैं कि नहीं. और यहाँ आकर साईं बाबा की वो प्रतिमा देखकर
एकदम साधारण तरह से वही प्रतिमा, चाहे यहाँ हो, वहां पे बैठे हुए जो लोग थे वो बता भी रहे थे कि ये प्रतिमा पूरे देश में एक ही होती है, क्योंकि साईं बाबा जी साक्षात थे। और मैं सोच रही थी कि इनकी जो सीख थी समानता की, मानवता की, किसी का दुख है उसमें शामिल हो, उसकी मदद करो, कोई गरीब है उसकी मदद करो, सच्चाई की बात, सत्य की बात, ये आज जो हमारे देश के राजनीतिक मंच हैं, क्या ये बात आज भी उन मंचों पे है? क्या हमारे दिलों में है? क्या मैं चुनावी सभा में इसकी चर्चा कर सकती हूं? मैं सोच रही थी कि पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में, और यहाँ जो 2.5 सालों से आपकी जो सरकार रही है उसके राज में सच्चाई की अहमियत क्या रह गई है? ऐसे मंचों पर चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े नेता हो, कुछ भी कह देते हैं। उनको ये परवाह नहीं होती कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो जनता के सामने रख रहा हूं, ये सच है कि नहीं है, ये भलाई की बात है कि नहीं है, क्या मैं जनता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं, या जनता की भलाई की बात कर रहा हूं। आज मुझे ताज्जुब होता है कि इसी महाराष्ट्र में, जिस पर हम सबको गौरव है, हमारे पूरे देश को गौरव है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है। वही नेता मोदी जी और उनके साथी, वही नेता जो मंच पे खड़े होते हैं और उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। साथ साथ पहले प्रधानमंत्री जी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास किया, बाद में चुपचाप से बनाना बंद कर दिया। संसद के बाहर जो उनकी प्रतिमा थी वो हटा दी, और जो सिंधुदुर्ग में प्रतिमा बनाई वो तो दह गई, क्योंकि उसको बनाने में ही इतना भ्रष्टाचार था। तो फिर नाम लेने का फायदा क्या है जब आप अपमान करेंगे? मोदी जी बार बार बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं मेरे भाई के संदर्भ में। मैं राहुल जी की बहन हूं, मैं कहती हूं मोदी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बाला साहेब ठाकरे जी का नाम सुन लीजिए, और ये भी सुन लीजिए कि हाँ, हमारी विचारधारा अलग थी, हाँ, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते। और एक मेरी चुनौती भी सुन लीजिए कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे, मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ, आपके मंचों पर खड़े होकर, ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है, जाति जनगणना की बात की है। इसलिए करते हैं क्योंकि डर गए। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर चल पड़ा और मणिपुर से मुंबई चल पड़ा, और इसने न्याय मांगा, और इस व्यक्ति ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन किसकी कितनी संख्या है, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं ठीक तरह से तो तब तक सही आरक्षण कैसे देंगे। ये जानते हुए
पूरी जनता के सामने ये झूठ बोलते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है, ये आपका अपमान है, क्योंकि ये सत्य की धरती है। आपने हमेशा सच्चाई को पहचाना है। और सिर्फ ये नहीं, आपके साथ ये भेदभाव करते हैं। महाराष्ट्र से कितने उद्योग इन्होंने कहीं और भेज दिए। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की दृष्टि क्या होनी चाहिए? मेरी बहनें बैठी हैं, आप में से कुछ माताएं होंगी, 4-5 बच्चे होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। एक माँ हमेशा समान दृष्टि से अपने बच्चों को देखती है, भेदभाव नहीं करती। और जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, वो भी माँ समान होती है, वो भी पिता समान होते हैं। उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ से महाराष्ट्र से उद्योग हटा दिए, दूसरे प्रदेशों में भेज दिए। देखिए, जब इस देश का निर्माण हुआ तो चाहे पंडित नेहरू जी थे, चाहे आपने इंदिरा जी का नाम लिया, उन्होंने बड़े बड़े उद्योग जब खुलवाए, एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थान खुलवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर